जहां पर और बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होंगे, रील्स चला रहे होंगे, घंटों घंटों पर इंस्टाग्राम वेस्ट कर रहे होंगे टाइम अपना, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। ठंड का टाइम साल का इकलौता ऐसा टाइम है जब तुम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो, जब तुम सबसे ज़्यादा अपने एफर्ट्स निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शांति इतनी ज़्यादा है। तुम अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, और इसी टाइम में चाहे पूरा साल कुछ नहीं पड़ा, हमारा पूरा साल बर्बाद हो गया, लेकिन ये जो आखिरी महीना है ना दिसंबर, यहाँ पे हम अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके देखते हैं कि भाई मैंने क्या करा, और हमारे जो अंदर की वो जनून है ना इतना ज़्यादा हम पे हावी हो जाता है कि नहीं अब तो बेस्ट देना है, ये क्लास अपनी बेस्ट बना के जानी है, और यहीं से सबसे ज़्यादा हम पढ़ के अपने हाईएस्ट परसेंटेज बनाते हैं ये दिसंबर जनवरी के महीने में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर्स रूटीन के बारे में। हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवा, और आज हम बात करने वाले हैं ठंड में कैसे पढ़े। ठंड में सबसे बड़ी समस्या है हमारी आलस बहुत ज़्यादा आता है और नींद बहुत ज़्यादा आती है, ये दो चीज़ें हैं। और तीसरा, अगर मेरे में जुनून कम है, अगर मैं इधर उधर भटक रही हूँ, फिर तो इन दो चीज़ों से फाइट करना एकदम नामुमकिन बन जाता है, क्योंकि मैं खुद ही एक सही दिशा में नहीं जा रही। तो आज पहले हम दो चीज़ों को सॉल्व करेंगे और फिर तीसरे के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो भाई, हमें जो नींद बहुत ज़्यादा आती है उसका एक मेन फैक्टर है कि भाई हम पानी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। तो गर्म पानी पीना शुरू कर दो। मैंने ये तुम्हें पिछली वीडियो में भी बताया था, और अगर तुमने पिछली वीडियो से इस एडवाइस को कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात, यस लिख देना, अगर नहीं करा तो नो लिख दो। भाई अब से शुरू कर दो, और पानी के साथ एक और चीज़ मिला दो जिससे जो तुम्हारी एनर्जी है ना नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। अगर तुम्हें बॉडी में लगता है यार मेरे तो थका थका रहता हूँ, एकदम टायर्ड रहती हूँ, तो पानी के साथ एक चुटकी नमक, ठीक है, सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये पीनी है। एक गिलास पानी, एक चुटकी नमक, तुम्हारे जो एनर्जी लेवल्स है ना, तुम्हें 2 दिन में दिखेगा कि भाई मेरी एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ठीक है, पूरी रात तुम सोते हो, तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तुम्हारा दिमाग थक जाता है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी, पानी की कमी की वजह से जो सेल्स हैं ना हमारे, वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी 70% वाटर है। तो जब तुमने उसमें नमक डाल दोगे तो पूरी बॉडी एकदम रिचार्ज हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रीफाई की तरह। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें अपनी बॉडी क्लॉक को सेटल करना पड़ेगा। अभी हम ना अपने अंदर से थोड़ा सा सही करेंगे तभी बाहर चीज़ें सही होंगी। अगर अंदर सेम रहेगा, तुम बाहर से कुछ भी चेंज करते रहोगे तो वो आलस आएगा ही आएगा, फिर तुम्हारे में चाहे जितनी मर्जी मोटिवेशन हो वो चीज़ नहीं जाएगी। इसलिए ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तुम्हें सनलाइट लेना है। सुबह उठने के बाद, ये काम करने के बाद तुम बाहर जाओगे, 10 मिनट धूप में जाके बैठ जाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम 10 मिनट धूप में बैठो, ताकि तुम्हारी जो बॉडी की क्लॉक है ना वो एक सही ट्रैक पे आए। एक टेक्निकल डॉक्टर्स की टर्म होती है सर्काडियन रिदम, ठीक है, कि हमारी जो सोने का एक टाइम होता है, एक उठने का टाइम होता है, लेकिन अभी क्या है, फ़ोन की वजह से हमारा जो रूटीन है इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें कभी भी नींद आती है, हमें 12 बजे नींद आ रही है, हम सो के उठे, हम थका थका फील कर रहे हैं, हम फिर 2 बजे सो रहे हैं। तो उस चीज़ को अगर तुम्हें बाहर निकालना है कि भैया मुझे टायर्ड फील नहीं करना, मुझे एनर्जेटिक फील करना है, क्योंकि अगर मैं बॉडी में स्वस्थ फील करूंगी तभी मैं बाहर आउटपुट डाल पाऊंगी, तभी मैं पढ़ पाऊंगी, तभी मैं चीज़ें रिटेन कर पाऊंगी। तो सनलाइट लेनी है, जिससे तुम्हारा जो मेलाटोनिन है वो टाइम से रात को रिलीज होगा, तुम टाइम से रात को सोओगे और तुम्हारी बॉडी को पता लग जाएगा सुबह कि भाई अब सुबह का दिन हो चुका है, अब मुझे पढ़ना है, अब मेरा जो दिन हो चुका है, अब सोने का टाइम है, अब दिन में आलस नहीं मारना मुझे। समझ गए? ये 2 चीज़ें करनी है। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारा भाई साहब बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस, राइट। सही स्टडी टेक्निक को हम लगाएंगे और हम पढ़ेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बनाएंगे। लेकिन अगर तुमने खाना ही भर भर के खाया है, राइट, तुम्हें नींद आनी ही आनी है। अगर तुम बाहर का जंक फूड नहीं भी खा रहे, अब मैं वो वाला सिनेरियो तो ले ही नहीं रही कि तुमने छोले भटूरे खाए हैं, ठीक है, वो तो अलग केस है, तब तो नींद आनी ही है। लेकिन अगर तुम घर का खाना भी तीनों टाइम खा रहे हो और बीच में स्नैक्स थोड़ा सा कर रहे हो, तब भी तुम्हें आलस आएगा। तुम क्यों भागोगे, तुम मेहनत क्यों करोगे अगर तुम्हारी बॉडी थक रखी है? सिंपल सी बात समझो ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, आदिवासी क्या करते थे, वो मेहनत करते थे, वो हंट करते थे, शिकार करते थे पेट को भरने के लिए। और यहाँ से तुमने पढ़ने से पहले पेट भर लिया तो तुम्हारा दिमाग क्या चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो, ना तो बहुत ज़्यादा खाना है कि तुम्हारा पेट भर जाए, और ना ही इतना कम खाना है कि तुम्हारे पेट में भूख लगी रहे और तुम्हारा दिमाग उधर अटका रहे कि भाई यार खाना खाना है। तो इतना करना है कि बस तुम्हें एकदम बैलेंस मेंटेन कर लो, ऐसी स्टेज कि भाई जहाँ पे हम थोड़ा सा खाएं, ना पेट भरे ना पेट खाली रहे, लेकिन हम हंग्री भी रहें ताकि हम पढ़ने में डटे रहें। ये चीज़ करके देखना, जब तुम्हारा पेट खाली रहता है ना, तुम्हारे दिमाग का जो कंसंट्रेशन पावर है वो 5 टाइम्स बढ़ जाता है, तुम्हारी चीज़ें रिटेन करने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि दिमाग के जो सेल्स हैं ना तेज़ी से काम करते हैं।
अब यहाँ पे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी मुझे बतानी है कि कल मैं एक मोटिवेशनल सेमिनार सेशन लेके आ रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बी कंसिस्टेंट, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस करें। क्योंकि अब जो तुम्हारा टाइम है ना 20-25 दिन, यहाँ पे अगर तुम पढ़ लिए तो बहुत अच्छे पढ़ लिए, तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स और टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम एफर्ट्स डाल रहे हो, सारा दिन पढ़ते हो, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इतना पढ़ रहे हैं, जा कहाँ रहे, निकल क्यों नहीं रहे रिजल्ट मेरे, है ना, तो यहाँ पे कल क्लास लगा देना। ये फ्री क्लास है, 7 बजे होने वाली है, टाइमिंग आपको दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये क्लास अनअकैडमी पर है, तो कल आ जाना, एकदम बात करेंगे इस टॉपिक पे, समस्या को ख़त्म करेंगे। अब बात करते हैं हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है भाई तुम्हारा फ़ोन। 1 साल पीछे तक मैं यही कहती थी कि गाइस तुम अपना फ़ोन बंद कर दो, ठीक है, बिल्कुल भी फ़ोन मत यूज़ करो आखिरी के 10-15 दिन, ठीक है, जब तुम्हारे एग्जाम होते हैं। लेकिन अब तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चीज़ मैंने भी इस साल रियलाइज़ करी है कि हमारी लाइफ में ना बैलेंस नाम का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुम्हें अपने आप को फ़ोन यूज़ करो, एकदम अगर बंद भी कर दोगे ना, फिर पता क्या होगा तुम्हारे अंदर, तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन बहुत बढ़िया पढ़ोगे, लेकिन छठे दिन तुम ऐसे जाके टूटोगे ना, तुम फुल डिस्ट्रैक्टेड, पढ़ने का तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, तुम एकदम फ़ोन पे लग रखे होगे, रील्स रील्स रील्स। क्योंकि हमारी बॉडी में जब बैलेंस नहीं रहता ना, तो ये चीज़ होती है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि बहन, अगर मैं 6 घंटे बैठ के पढ़ रही हूँ, मैंने अपने एफर्ट्स लगाए, अपने दिया, सब कुछ दिया, मेरे को पता है मैंने अच्छा पढ़ा है, तो मुझे अलाउड है कि मैं दिन में 2 घंटे अपने लिए एंटरटेनमेंट निकाल सकूँ। पर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि ये जो 2 घंटे होंगे ना, ये 2 घंटे में मुझे एंटरटेनमेंट के नाम पे स्क्रोलिंग नहीं करनी, माइंडलेसली मुझे स्क्रोल, रील्स या फिर शॉर्ट्स पे नहीं आना, मुझे बहुत केयरफुली कोई ऐसी चीज़ देखनी है जो मुझे पता है कि हाँ यार मैं देखना चाहती हूँ, ये अच्छी चीज़ है। वो कोई एपिसोड हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई कॉमेडी शो हो सकता है। बट जब तुमने स्क्रोलिंग करनी शुरू करी ना, क्योंकि जब हम स्क्रोल करते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है और बहुत कम चंद सेकंडों में, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। जो पूरा वो मैकेनिज्म है ना, जो हमारा डोपामाइन रिलीज करता है और हार्डवर्क करता है, वो सब क्रैश हो जाता है। तो वो चीज़ मत करना, ब्रेक लो, फ़ोन चलाओ, एंटरटेन करो, बट बैलेंस के साथ। अगली चीज़ जो तुम्हें करनी है, अपने पैर और अपने सिर को बचा के रखना है। तो जब भी पढ़ने बैठो, अगर टेबल चेयर पे पढ़ रहे हो तो अपने सिर पे टोपी डाल लो और पैरों में जूते डाल लो जुराबों के साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो टॉप, जो हमारा मस्तिष्क है और जो हमारे पैर हैं, वो दोनों गर्म रहें। और साथ में तुम्हें जो घर में गर्म चीज़ें बनती है ना, उसको थोड़ा खाते रहा करो। देसी घी की चीज़ें ना तुम्हारे दिमाग में थोड़ी लुब्रिकेशन ऐड करेंगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं अच्छी लगती, टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, स्टिल हैव इट, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। बट जो चीज़ हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको ज़रूर लेंगे। और एक चीज़ और, कि जब भी आप पढ़ें, अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइन है, उसको सीधा रख के पढ़ें, ठीक है। क्योंकि जो आपकी स्पाइन है ना, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इंडिकेशन डालती है, जैसे ही तुम ऐसे ढीले हुए कि भाई अब बोर हो रहा है, ठीक है, जैसे ही जो तुम्हारी स्पाइन है वो तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ती है सीधा जाके। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारी स्पाइन सही रहे, सीधी रहे, अलर्ट रहे, ताकि तुम एक सही पोस्चर में बैठो और तुम्हारे अंदर वो एक फील बनी रहे कि यस, आई एम द बॉस ऑफ माई डेस्टिनी, कि मैं क्रिएटर हूँ अपना ज़िंदगी का, अपने मार्क्स का, अपनी क्लास का, ठीक है। हर चीज़ तो हम खुद ही तो क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ मेरे हाथ ही में तो है, सारी मेरी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम अपने आखिरी स्टेज पे आते हैं कि जब तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे, जब तुम्हारे अंदर से वो चीज़ आ जाए कि यार बहुत हो गया, क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या ही मिल जाएगा अच्छी परसेंटेज ला के, क्यों ही लेकर आने 95, जब 60% भी तो सही है। तब अपने आप को तुम्हें क्या चीज़ बतानी है। देखो, इस पूरी प्रोसेस में ना ऐसा बहुत बार होगा कि हमें ये चीज़ लगेगी, तो तब हमें बार बार अपने आप को ये याद दिलाना है कि जो मैं ये कर रही हूँ ना, जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ। जहाँ पर और बच्चे बैठ के टीवी देख रहे होंगे, रील्स चला रहे होंगे, घंटों घंटों पर इंस्टाग्राम वेस्ट कर रहे होंगे टाइम अपना, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ रही हूँ। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ। और जब मैं अपने पर टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, डैट मीन्स मेरा सक्सेसफुल होना पक्का है, क्योंकि मैं अपने पे टाइम दे रही हूँ। तो बार बार आपको ये याद दिलाते रहना है कि जो जब भी मुझे पेन हो रही है ना,
ये अच्छी है, क्योंकि इसके 2 महीने बाद जब मेरा बोर्ड पे नाम लिखा होगा ना, जब मेरी अच्छी परसेंटेज आएगी, मेरे पेरेंट्स जब प्राउड फील करेंगे, मुझे खुद पे कितना प्राउड फील होगा जब मैं ये चीज़ याद करूँगी कि मैंने मेहनत करी थी लग कर, मैंने बैठ के कॉपियाँ भरी थी, मैं रातों भर भी बैठी थी, मैं सुबह भी उठी थी, मैंने अपनी नींद को त्यागा था। तो ये तुम्हें बस याद दिलाते रहना है बार बार कि चीज़ ये एफर्ट्स ये बहुत मैटर करते हैं और ये स्टेज बहुत मैटर करती है। तो एंजॉय करो अपनी इस जर्नी को पढ़ाई की, ना कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे मैटर करो कि यार 95% लेकर आने हैं, उधर ज़्यादा फोकस नहीं देना हमें। वो तो एंड रिजल्ट है, ट्रॉफी जब हाथ में आएगी तब आएगी, उससे पहले जो प्रोसेस है ना, इसको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो तुम बोर होगे, तुम्हें क्यूरोसिटी नहीं रहेगी, तुम्हें जुनून नहीं आएगा, तुम डाउन फील करोगे, क्योंकि जब तक तुम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे और सिर्फ एंड रिजल्ट का सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आती हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।